नमस्ते। मेरा नाम कोमल जोशी है। मैं आज आपको विपश्यना मेडिटेशन करने से मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। विपश्यना मेडिटेशन सही में एक चमत्कारी एक विद्या है। मैं सबसे पहले मैंने जब फर्स्ट शिविर अटेंड की तो मैंने एक लेडी को देखा जो वहाँ पर सेविका थी। तो उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था, एक ऐसा ऑरा बना था उनके चेहरे पर कि मैं उनके पास गई और मैंने उनको बताया कि आपका जो चेहरा है, नॉट ओनली उनका ही, जो लोग थे, इवन जो वृद्ध थे उनका भी आप अगर जो चेहरा देखो तो आपको भी ताज्जुब लगे। तो मैंने उनको पूछा कि आपका चेहरा इतना तेजस्वी कैसे है? तो उन्होंने बताया कि ये सब विपश्यना मेडिटेशन से है। जो मेडिटेशन वो कर रहे थे उनका फायदा उनकी बॉडी में, उनके आवाज में, उनके बर्तन में दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि विपश्यना मेडिटेशन कोई ऐसे ही आप नहीं आए हो यहाँ पर, कहीं ना कहीं वो बीज पूर्व जन्म का या कहीं ना कहीं पड़ा होगा, जिसके माध्यम से ये जन्म में आपको विपश्यना के बारे में नाम सुनते ही आपको ऐसी इच्छा हुई कि मैं ये शिविर अटेंड करूं। तो वो मेरा फर्स्ट 10 दिवसीय शिविर था। मैंने अभी तक 2 विपश्यना मेडिटेशन के शिविर अटेंड किए हैं। हमारे गुजरात में पूरे गुजरात में कच्छ का जो धम्म सिंधु मेडिटेशन सेंटर है वो सबसे बड़ा और बहुत ही सुंदर है। वो इंटरनेशनल सेंटर भी है। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा दोनों शिविर में। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए मेरी लाइफ में, और वो बेनिफिट्स जो हुए मुझे, उसके माध्यम से मुझे हुआ कि मुझे जो भी फ़ायदा हुआ है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। सबसे पहली बात ये है कि ये जो मेडिटेशन है वो निःशुल्क है। दूसरा कि ये 10 दिवसीय शिविर है जहाँ पर आपको आंतरिक साधना करनी है, जहाँ पर संपूर्ण मौन का पालन करना है, फ़ोन अलाउ नहीं है, बाहर की जो बकबक है उससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी। वहाँ पर आपको 10-10, 11-11 घंटे मेडिटेशन करवाया जाता है। अभी हमें अगर जो मैं किसी को बताती हूँ कि वहाँ पर 10 घंटे मेडिटेशन करवाया जाता है, वहाँ पर मौन रहना है, तो बस लोग ऐसा सुनकर ही मना कर देते, नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़। लेकिन मेडिटेशन के अंदर इतना पावर है, सामूहिक साधना में भी इतना पावर है कि वहाँ जाने के बाद 10 दिन कैसे चले जाते पता नहीं चलता है। 10 दिन के बाद हमें जब आना होता है तो हमें ऐसा होता है कि हमें उसकी याद आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम वो प्लेस कैसे हमें छोड़ना पड़ेगा ये प्लेस, हम दूसरी बार वहाँ कब जाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन नज़र आए। जैसे कि मेरा जो स्वभाव पहले जो था, जो हेजिटेशन वाला या क्रोधी जो मेरा स्वभाव था, पेशेंस नहीं था मेरे अंदर, तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ों में बहुत परिवर्तन आया। वो 10 दिनों में तो जो हुआ एक्सपीरियंस वो तो अच्छा ही रहा, लेकिन 10 दिनों के बाद जो रियल लाइफ में जो होना चाहिए उसमें ही उसके टेस्ट होती है, क्योंकि तो उसमें भी मुझे उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसके मेडिटेशन करने के बाद, विपश्यना मेडिटेशन करने के बाद उनकी लाइफ में प्रमोशन भी हुए हैं। वो प्रमोशन चाहे फाइनेंशियली भी हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आता है। मेरा जो दृष्टिकोण था, जो साधारण लोगों का होता है कि जो नॉर्मल लाइफ में जी रही थी, मैं जो अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रही थी,
मेरे लाइफ की ही प्लानिंग सिर्फ मैं बना रही थी। अपना लाइफ का प्लानिंग करना भी चाहिए, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बाद मेरा दृष्टिकोण इतना बड़ा, इतना वाइड हुआ कि मेरा नज़रिया छोटे से लेके बहुत बड़ा हुआ। मैं पूरे समाज के बारे में सोचने लगी, मैं पूरे विश्व के बारे में सोचने लगी। मैं अपनी लाइफ को मेरी लाइफ कैसे दूसरों के लिए काम में आए, मेरा नज़रिया बहुत बढ़ा। मुझे मेरी लाइफ का गोल मिला। अगर जो हमें अपने लाइफ का गोल मिलता है तो उससे अच्छा हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद मेरे जीवन में बहुत अच्छा मोड़ आया। जो कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, ये सब जो चीज़ें हैं उसका मिनिमल धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम होती गई। मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया। और मैं इवन डेली बेसिस पे मैं 1 आवर ये मेडिटेशन करती भी हूँ। तो मैंने ये जो किया उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा, मुझे ट्राई नहीं करना पड़ा कि मुझे इसके लिए पूरे 24 घंटों में से 1 घंटा निकालना है। नहीं, जैसे कि मैं पहले 7 घंटे सोती थी तो मुझे अभी 6 घंटे में ही मेरी नींद पूरी हो जाती है। मेरा पूरा दिन इतनी स्फूर्ति से शुरू होता है, सारे काम में इतनी स्पीड आ गई और इतना आनंद कि ऐसा नहीं है। पहले तो ऐसा था कि कोई पर्टिकुलर प्लेस पर जाए और वहाँ हम अगर जो टाइम बिताते हैं तो ही हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है। लेकिन विपश्यना के बाद हर दिन मेरे अंदर इतनी शांति और सुख का अनुभव होने लगा। ऐसा सुना था कि शांति अंदर ही होती है, सुख का अनुभव अंदर से ही होता है, संतोष अंदर से ही आता है। अभी कैसे आता है वो नहीं पता था, जो मुझे विपश्यना मेडिटेशन से मिला। तो जैसे ही मैं मेडिटेशन से आई, मेरे सोचने का तौर तरीके पूरा बदल गया। मैं इतनी शांत हो गई, इतनी काम हो गई, मेरी आवाज़ में बहुत सारा परिवर्तन आया। मेरा जो वेट था, वेट रिडक्शन भी मेरा काफ़ी हुआ। मैंने कोई डाइट नहीं किया है, लेकिन ऐसे ही ऑटोमेटिक, मतलब फिर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेडिटेशन से जो हमारी बॉडी मेंटली और फिजिकली हमारी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो सारी चली जाती है। हम मध्यम मार्ग पर चलने लगते हैं। तो उसके बाद जो मेरी लाइफ में जो परिवर्तन आए, मुझे लगा कि दूसरों की लाइफ में भी ये परिवर्तन आने चाहिए। मेरा जो दृष्टिकोण था वो भी बहुत व्यापक हुआ। मैं लोगों को कैसे काम में आऊँ, मेरा जीवन जो मिला है मैं कैसे किसी और के लिए कुछ समय व्यतीत करूँ, दूसरों को ही काम में आऊँ। तो उससे मुझे फाइनेंशियली भी फ़ायदा हुआ, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ये तीनों में मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। फिजिकली भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो जैसे ही मैं मेडिटेशन से आई तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है जो विपश्यना जो मन से करते रहे वो। तो मैं जैसे ही आई तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि इतनी कम एज में थोड़े कोई मेडिटेशन किया जाता है। लेकिन मेरा उन लोगों से ये कहना है कि बैम्बू जो है, अगर जो वो छोटा होता है तो आप उसको आराम से मोड़ सकते हो, जैसे वो बड़ा हो जाता है उसको मोड़ना बहुत ही मुश्किल है, आप नहीं मोड़ पाओगे। अगर जो आप कम एज के हो, और ये इट डजेंट मैटर, अगर जो आप बड़ी एज के हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर जो कम एज के है जैसे कि बच्चों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन 18 ईयर्स से विपश्यना मेडिटेशन सिखाया जाता है। छोटे बच्चों के लिए भी है, 5th ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए भी है, लेकिन उनके लिए 1 दिवसीय शिविर ही होती है। तो जैसे ही मैं वो मेडिटेशन से आई तो कई लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि तुम तो कैसी बातें कर रही हो कि हमारे अंदर ये काम, क्रोध, ये सब तो नहीं रहेगा तो हम जीवन में कैसे जिएंगे। तो ये सारी भ्रमित करने वाली बातें हैं। एक्चुअली ये जो मेडिटेशन सिखाया जाता है इसमें गृहस्थ जो है उनके लिए भी फायदेमंद है। मेडिटेशन में तो ऊपर से ये वहाँ पर ये सिखाया गया है
कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूटना नहीं है, हमें मुंह मोड़ना नहीं है, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत अच्छे से निभानी ही है। लेकिन जैसे ही फणस आता है, आपको पता हो तो जैक फ्रूट कैसा होता है, अगर जो जैक फ्रूट जब काटते हो तब आपको हाथ में ऑयल लगाना पड़ता है, नहीं तो उसका जो दूध है आपके हाथों में चिपक जाता है, जल्दी जाता नहीं है वो। तो मेडिटेशन एक ऑयल की तरह काम करता है कि सारे काम आप करो, आप गृहस्थ हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आपके बाल बच्चे, सारे काम आप करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाओ। लेकिन ये विपश्यना मेडिटेशन आपके लिए एक ऑयल का काम करेगा कि सारे काम आप करते रहो, लेकिन फिर भी आप, जैसे कि ही कमल जो होता है, कमल पानी में कीचड़ में रहता है, फिर भी पानी उसको टच नहीं कर पाता है, बस हमारा जीवन फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो ये था मेरा विपश्यना के जो बेनिफिट्स थे उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको भी मौका मिले और आप जाओ, आपके अंदर भी ऐसी इच्छा हो कि ये मेडिटेशन, ये मेरे वीडियो के माध्यम से अगर जो आप जाते हो, अगर जो मेडिटेशन अटेंड करते हो और फिर आपको जो बेनिफिट्स होंगे, आप चाहो तो आप 10 दिन में शिविर अटेंड तो करो, फिर आप देखो कि आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आपको अगर जो विपश्यना मेडिटेशन के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगी। धन्यवाद।